ओम शांति। आज प्यारे मीठे भगवान की मीठी मुरली मंथन की डेट है 29 जून 2020। तो मीठे मीठे बाबा अपने बच्चों से कह रहे हैं, भविष्य ऊंच घर में आने का आधार है पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही तुम बेगर टू प्रिंस बन सकते हो। भगवान हमें प्रिंस बना रहे हैं, जो कि अभी हम बिल्कुल बेगर जैसे बन गए ना, हर छोटी छोटी चीज़ों में दूसरे पर आश्रित। यहाँ तक कि हमारी खुशी, शांति, आनंद जो परमात्मा ने हमारी निजी प्रॉपर्टी बना के भेजी है, उसके लिए भी हम औरों पर आश्रित हैं। कोई मुझसे मीठा बोले तो मुझे अच्छा लगे, कोई मुझे तारीफ करे तो मुझे खुशी मिले, कोई मेरे साथ बैठे तो मेरा अकेलापन दूर हो, मुझे आनंद मिले। अरे हर चीज़ के लिए हम डिपेंडेंट। तो भगवान यहाँ ऊंच घराने की ओर ले जा रहे हैं और उसके आधार बाबा बोल रहे हैं पढ़ाई। इस पढ़ाई से ही हम इस बेगर पन्ने से, जो मन की छोटी छोटी जो कुंठा होती है ना, जो दुभन होती है जिसमें हम फंस जाते हैं, उससे हम राजकुमार बन जाते हैं। क्योंकि राजघराने वाले जो बच्चे होते हैं वे एकदम निश्चिंत होते हैं, हर चीज़ से भरपूर होते हैं। और पढ़ाई का आधार है ये ज्ञान, बाबा जो हमें पढ़ाते हैं। और बहुत सुंदर बात है कि भक्ति भी किसी पर आधारित होकर करते हैं। हाँ, भक्ति हम अच्छे अच्छे मंदिर होते हैं, अच्छे अच्छे गीत होते हैं, भजन आरतियाँ होती है, धूप होते हैं, खुशबू होती है, फल फूल होते हैं, बहुत सुंदर से हम सजाते हैं। हाँ, पूजा करने के लिए हम विधिवत उसको करते हैं, लेकिन उसके लिए आधार क्या बनाया? क्योंकि वहाँ अगर इतनी अच्छी जगह बैठ भी गए तो क्या गारंटी है कि मेरा मन जितनी देर हम बैठे उतनी देर ईश्वर में लगा रहे? नहीं। तो हमने एक आधार बनाया इन चीज़ों को कि अपना समय वहाँ बैठ कर, चलो कुछ देर समय तो दिया, कार्य व्यवहार से तो थोड़ा बचे, वहाँ पे समय दिया, ये सजाया, वो सजाया, ये भोग लगाए, ये कपड़े पहनाए, मतलब आधार बना लिया, है ना। तो भगवान ने कल भी बोला था ना, कल की वाणी में था कि जिसने जितनी सबसे पहले जिसने मुझे फूल चढ़ाया, जिसने जितनी जास्ती भक्ति की है, वही तो सबसे पहले मुझसे मिलेगा। क्योंकि भक्ति के फल में भगवान मिलते, ये तो सबको मालूम है। तो जिसने सबसे पहले भक्ति करी वही सबसे पहले यह ज्ञान उठाएगा और बेगर टू प्रिंस बनेगा। और भक्ति में एक बहुत सुंदर सी चीज़ है उपवास। हम सभी करते आए क्योंकि भक्ति किए हैं, इस जन्म अगर नहीं भी किए तो पिछले जन्मों से करते आए। उपवास इतना किए हैं तभी तो हम ऊपर वास कर रहे हैं। ऊप में दो अर्थ आ जाता है, एक तो है ऊपर और दूसरा है नज़दीक। तो ईश्वर के नज़दीक होना, तो इस पर एक सुंदर सी बात है जो हमें उपवास को बहुत अच्छी रीति समझा देगी कि क्यों उपवास करते हैं। तो एक बार एक सेठ थे, उनकी अच्छे से दुकान थी, तो दुकान में बैठते थे और दोपहर के समय वो जब भोजन जाने के दुकान बंद करने लगे तो उन्होंने देखा कि एक महात्मा जी आ रहे हैं उसके दुकान में। तो उनको लगा, उनके चेहरे से देख कर लगा कि ये भूखे होंगे। तो उन्होंने, महात्मा जी आइए, भोजन का समय हो रहा, आइए आप भी मेरे साथ भोजन करिए। तो महात्मा जी बोले, चलो भोजन तो ठीक है, तुम्हारे विचार अच्छे हैं, लेकिन ये बात बताओ कि तुम भगवान को कितना समय याद करते हो? तो एकदम सच्चे दिल से बता दिया कि कहाँ याद करने का समय मिलता है, रात देर रात तक दुकान में बैठता हूँ, फिर जाकर निढाल सो जाता हूँ, सुबह उठता हूँ जल्दी से, फिर नाश्ता वास्ता करके दुकान में बैठ जाता हूँ और सारा समय बस ग्राहकों के साथ ही लगा रहता हूँ। तो बोला कि अच्छा तुम्हें समय नहीं मिलता? तो नहीं, बिल्कुल समय नहीं मिलता। बोले ठीक है, तुम खाना तो खाते होगे? तो हाँ खाता हूँ। कितनी बार खाते हो? 3 बार खा लेता हूँ, सुबह नाश्ता, दोपहर का भोजन और रात में फिर। तो कितना समय लग जाता है? तो आधा घंटा तो लग ही जाता है। तो एक काम करो ना, तुम्हें ईश्वर को याद करने का समय नहीं मिलता तो एक बार का खाना बंद कर दो, भोजन बंद करो, तो आधा घंटा बच गया ना। तो उस आधे घंटे में तुम ईश्वर को याद कर लो, तो थोड़ा मोड़ा पुण्य तो जमा हो ही जाएगा। तो शायद सेठ जी ने बोला कि हाँ हाँ, ये आपने ठीक बोला, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो फिर महात्मा जी बोले कि चलो, आधा घंटा का तुम टाइम निकाल रहे हो तो ऐसा कर सकते हो क्या कि 2 टाइम का नहीं खाओ, तो तुम्हें 1 घंटा मिल जाएगा। तो उसने बोला कि हाँ ये तो और भी अच्छा है। हाँ, तो कहने का भाव है कि भोजन छोड़ा मतलब कि समय दिया ईश्वर को,
लेकिन यहाँ बाबा क्या बोलते हैं, हर समय तुम उपवास कर सकते हो। कैसे? भोजन कर रहे हैं लेकिन ऊपर बैठकर कर रहे हैं, ईश्वर की याद से कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ें हो गई। तो भक्ति में उपवास हम लोग इसीलिए करते थे कि वो समय निकल गया ना तो ईश्वर को याद करते रहे, और मन भी शुद्ध है, तन भी शुद्ध है ना? प्रश्न है आज का, गोल्डन स्पून इन माउथ दो प्रकार से प्राप्त हो सकता है, कैसे? उत्तर, एक भक्ति में दान पुण्य करने से, दूसरा ज्ञान में पढ़ाई से। भक्ति में दान पुण्य करते हैं तो राजा या साहूकार के पास जन्म लेते हैं, लेकिन वह तो हो गया हद का। तुम ज्ञान में पढ़ाई से गोल्डन स्पून इन माउथ पाते हो, यह है बेहद की बात। बहुत सुंदर रीति बाबा ने एक्सप्लेन किया कि भक्ति में हम दान पुण्य तो करते ही आए, सभी ने किया है, हाँ। और दूसरा पुण्य होता है पढ़ाई से, ज्ञान में पढ़ाई से। तो भक्ति में जो हम दान पुण्य किए उससे हम राजा या साहूकार के घर जन्म लेंगे, लेकिन वो हो गया हद का, माना एक जन्म। ये हमने सुना है ना कि कोई अगर अच्छे घर में पैदा लिया है तो लोग कहते हैं ना कि पिछले जन्म में अच्छा दान पुण्य किया होगा जो इतने अच्छे राजा के घर में जन्म लिया। लेकिन ये हो गया हद का, क्योंकि यहाँ तो एक ही जन्म मिलेगा ना। और परमात्मा के ज्ञान से जो गोल्डन स्पून इन माउथ हमारे से हम सजते हैं, हमारा सौभाग्य होता है इसे पाने का, तो वो हमें मिलता है 21 जन्म के लिए, क्योंकि ये बेहद की बात है। तो समझ में आ गया, हद में हम एक ही जन्म मिलेगा और यहाँ तो 21 जन्म मिलेगा, बेहद की बात है। और जो जितना अच्छे रीति पढ़ते हैं उतना उच्च पद पाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे बच्चों प्रति भगवान की नमस्ते। हम बच्चों की भी प्यारे शिव पिता को नमस्ते, और बाबा दिल से सभी आत्माओं की तरफ से आपको वेरी 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 गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, किसी भी बात का फिक्र नहीं करना है, सदा हर्षित रहना है। स्मृति रहे, हम शिव बाबा के बच्चे हैं, बाबा आए हैं हमें विश्व का मालिक बनाने। सुंदर बात है ना। तो हमें फिक्र तो बिल्कुल भी नहीं, कई आत्माएं करती कि हम फिक्र करते हैं। अरे, जिसकी फिक्र करने के लिए परमात्मा बैठा है उसकी फिक्र करके आप क्यों फंस रहे हो? नहीं, अपने मन को मतलब गिराना नहीं है। अब कहते हैं ना, जिंदगी में एक दूसरे का होना काफ़ी नहीं है, एक दूसरे के लिए होना काफ़ी है। तो हम एक दूसरे के लिए हैं, यह बहुत बड़ी बात है। यह अगर समझ लेना तो फिर हर फिक्र से, हर बात से हम ऊपर हो जाएंगे और सदा हर्षित रहेंगे। हमारी खुशी कभी भी गायब नहीं होगी। और कहते भी हैं ना, कभी कभी कुछ ना समझना भी गलत समझने से बेहतर होता है। कुछ ज़्यादा समझ लेंगे ना तो दिक्कत होगी, तो मत ही समझो ना। दूसरी पॉइंट है, अपनी अवस्था को एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करना है। इस पुराने घर से, मतलब पुराने स्वभाव संस्कार से ममत्व निकाल देना है। तो अपनी अवस्था एक रस बनाने के लिए देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ हम कैसे करेंगे? ट्रैफिक के नियम तो हम सभी जानते हैं, इसको फिर से क्लियर कर रही हूँ कि भगवान ने ट्रैफिक कंट्रोल टाइम निर्धारित किया है। सुबह 3:30 बजे, फिर 7 बजे, 10:30 बजे सुबह, फिर 12 बजे, फिर शाम 5:30 और फिर 9:30। ये जो समय है ना, ये ब्रह्मा कुमारीज़ में संगठित योग के लिए फिक्स है। इस वक्त बाबा के सभी बच्चे संगठन में योग करते हैं। हाँ, जहाँ बैठे हैं, जैसे कोई खाना बना रहा है, कोई बहुत ज़रूरी काम कर रहा है, तो हाथ काम कर रहा है लेकिन मन बुद्धि कहाँ है? ईश्वर को याद कर रहा है। तो इससे भी हम ट्रैफिक नियम को फॉलो कर सकते हैं। तो ट्रैफिक कंट्रोल जो रोड्स पे होते हैं, सिग्नल्स जो होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि गाड़ियाँ चलती रहती हैं, स्पीड इतनी ज़्यादा हो जाती है कि बीच बीच में उनको रोकना पड़ता है, स्पीड कंट्रोल। और यदि चारों तरफ से गाड़ियाँ निकलने लगेगी, कोई ट्रैफिक पुलिस नहीं होगी, सिग्नल्स नहीं होंगे, तो एक्सीडेंट पे एक्सीडेंट होगी। तो उसे रोकने के लिए बीच बीच में चौराहे पर ये कंट्रोल टाइम व सिग्नल्स होते हैं। तो यहाँ भी बाबा ने ये दो पूरे दिन का जो ये समय बताया ना, फिर से बता देती हूँ। सुबह 3:30 बजे, फिर 7 बजे सुबह, 10:30 बजे, 12 बजे, 5:30 व 9:30। इस समय में यदि हम योग करने बैठेंगे ना, तो
काफ़ी सारी आत्माएँ एक साथ, एक संकल्प से योग कर रही है ना, तो वो पूरा मास स्केल पे हमारे योग की जो वाइब्रेशन है, पूरे एयर में जाएगी और प्रकृति पावन बनेगी। पूरा वायु जो हमारे आस-पास का, वो पवित्र बनेगा। क्योंकि हम सब ने मिलकर पूरी वायु को, पूरी प्रकृति को दूषित किया है ना, तो ये हम सबके कर्तव्य है कि हम सब मिल कर के उसे शुद्ध बनाएँ। ये करना है। और एक और बात है, ये तो प्रकृति को की शुद्धता तो हो गई, हमारे मन पर भी, जैसे कि 10:30 बज रहा है और 10 बजे, 9 बजे, जो भी किसी बात की हलचल आ गई मन में और मेरा मन उसमें फंस गया, वही संकल्प विकल्प चल रहा है, तो जब समय आए ट्रैफिक, हाँ, सारे जब इकट्ठे हैं संगठन में, तो हमने जो संकल्प लिया हुआ है, मन में धरा हुआ है, वो संकल्प बाबा के पास जाकर परम धाम में उन्हें सौंप के आ जाए। बाबा देखो ना, फलाना आदमी ने मुझे ऐसे बोला। किसी और आत्मा से चर्चा करने के पहले हम परमात्मा को सौंप दें। उसके बाद क्या होगा, किसी और से चर्चा करने का हमें मन ही नहीं करेगा, क्योंकि बाबा ने हमें रास्ता बता दिया, हमारे मन को शांत कर दिया। जब शांति मिल गई तो उस क्वेश्चन की हलचल है ही नहीं। हाँ, तो जब भी हलचल आए किसी सामने वाले के बारे में, तो परमात्मा को सौंप दें। ट्रैफिक के साथ कर ले, या फिर टाइम वो नहीं है, फिर भी हम बाबा को उसी वक्त सौंप दें, तो ये भी है ना? तो ये होती है आत्मिक स्थिति, देही अभिमानी स्थिति। जब इस तरह से हम प्रैक्टिस करेंगे ना, तो बहुत अच्छी रीति हम पुरुषार्थ कर लेंगे और अवस्था एक रस हो जाएगी। बाबा ने वरदान दिया, अपने आप को आत्मा में सेट करें। जब आत्मा समझते हैं ना कि मैं आत्मा, इस शरीर द्वारा मैं कर रही हूँ, मैं आत्मा कर रही हूँ, तो आत्मा खुश होती है। क्योंकि 2500 वर्ष हमने आत्मा को एकदम दबा के रखा, शरीर भान से रहे, मैं शरीर हूँ, मैं शरीर हूँ, वही करते करते हर कर्म किए, और आत्मा दबी हुई है, आत्मा की कुछ नहीं चली, कोई नहीं सुना उसकी, तभी तो हम गिरते चले आए। और आत्मा भी बंधन में फंसी थी। तो अब बाबा आकर हम सबों के बंधन को एक एक करके खोल रहे हैं। तो जैसे जैसे आत्मा मुक्त हो रही है, हाँ, पिंजरे से बाहर हो रही है, तो वो मालिक बन रही है। हुँ? और मालिक बनाकर हम जब शरीर से कर्म करेंगे ना, तो हमारा हर कर्म क्या बन जाएगा, कर्म योग। तो योग करेंगे, ईश्वर की याद में रहेंगे, तो कमाई तो वैसे भी जमा होगी। तो सभी तैयार हैं ना? हाँ। और कहते हैं ना कि जीवन में महत्वपूर्ण यह नहीं है कि हमारी उम्र क्या है, बल्कि महत्वपूर्ण तो यह है कि हम किस उम्र की सोच रखते हैं। मतलब हमारी सोच ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और यहाँ तो बाबा हमारी सोच को ही सही कर रहे हैं। हाँ, तो अपने बाप को बिल्कुल संभालना है, आत्मा को प्रेस करते रहना है, आत्मा की शान से सीट पर सेट होकर आत्मा जब कर्म कराएगी ना, तो वो कभी भी हमें फंसाएगी नहीं, हमें रोने नहीं देगी, हमें सदा खुश रखेगी, और हमसे जुड़ी हुई आत्माएं वो भी खुश रहेंगे, संतुष्ट रहेंगे। तो चलिए छोटा सा योग का प्रैक्टिस करके बाबा से वरदान लेते हैं। चारों तरफ से बुद्धि योग हटाकर मन बुद्धि से दोनों भावों के बीच भ्रिकुटी सिंहासन पर अपनी आत्मा को देखें। मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। मैं आत्मा अत्यंत शक्तिशाली हूँ। मुझ आत्मा में परमात्मा की भरपूर कृपाएं भरी पड़ी है। बाबा मुझे यूज़ करने के लिए कहते हैं। अपनी सीट पर सेट होकर मैं आत्मा सारी चीज़ सेट कर देती हूँ। और जैसे हम आत्मा में टिकेंगे ना, आत्मा पे फोकस करेंगे कि मैं आत्मा भ्रिकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ, परमपिता परमात्मा की संतान। जैसे ही हम अपने आप को आत्मा में टिकाएंगे ना, परमात्मा से हमारा कनेक्शन होने लगता है। फील करेंगे बाबा की सतरंगी किरणें इंद्रधनुषी छटा के रूप में मुझ आत्मा पर पड़ रही है, और मुझ आत्मा से पूरे मेरे शरीर पर जा रही है। शरीर में जहाँ कहीं भी कोई रोग शोक है, दर्द है, और कोई भी बात मन की भी हलचल वाली स्थिति कुछ भी है,
वो सब परमात्मा की सतरंगी किरणों से वो वॉश आउट होते जा रही है, सब खत्म हो रही है और मेरा शरीर हल्का होता जा रहा है। मतलब मैं शरीर भान से ऊपर आत्मिक भान में टिक गई हूँ। बाबा अपनी किरणों की बाहें मेरे सर पर रख रहे हैं और मुझे वरदान दे रहे हैं। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। बंधनों के पिंजड़े को तोड़कर जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाले सच्चे ट्रस्टी भव। शरीर का व संबंध का बंधन ही पिंजड़ा है। शरीर का कई आत्मक होता है, अपने शरीर पर ही जास्ती ध्यान होता है। ये खाना, ये पहनना, ये करना, किसी ने मुझे ऐसे बोला वैसे बोला, मतलब अपने शरीर का ही ध्यान। और संबंध, कोई ऐसा संबंध जो हमें बहुत प्यारा है, तो हमारा सारा फोकस, सारा ध्यान बस उसी पर ही टिक गया। मतलब उसने हमारी क्या करते ना, टिक्की पकड़ ली, हमें छोड़ ही नहीं रहा है। तो ये भी हमारे लिए एक पिंजड़ा है। फर्ज अदायगी निमित्त मात्र निभानी है, लगाव से नहीं, तब कहेंगे निर्बंधन। कई आत्माएं कहते हैं कि तुम्हारा फर्ज है आपका ख्याल रखना, आपके लिए फिक्र करना, लेकिन वो सिर्फ एक निमित्त मात्र है। परमात्मा ने हमें सेट किया है, निमित्त मात्र। लगाव नहीं रखना है, अच्छाई बुराई में नहीं फंसना है, तब कहेंगे निर्बंधन। नहीं तो उसी के बंधन में फंस जाते हैं। और आत्मा के अनुभव भी हैं, बहुत कस के गिर जाते हैं। तो जो ट्रस्टी बनकर चलते हैं वही निर्बंधन है। यदि कोई भी मेरापन है तो पिंजरे में बंद हो। कभी पिंजरे की मैना से तो अभी पिंजरे की मैना से फरिश्ते बन गए। इसलिए कहाँ जरा भी बंधन न हो, मन का भी बंधन नहीं। बाबा हर बंधन से उपराम कर रहे हैं, ऊपर रख रहे हैं हमें। क्या करूं, कैसे करूं, चाहता हूं होता नहीं, यह भी मन का बंधन है। एक तो आत्माओं से बंधन, वो तो समझ गए, संबंध संपर्क से भी बंधन होता है। किसी की बात बहुत ज़्यादा हर्ट हो जाती है तो वो बंधन है, उस आत्मा ने हमें बांध लिया, हमारे मन को। और दूसरा है, क्या करूं, कैसे करूं, भले अपने बारे में नेगेटिव सोचना कि मुझसे नहीं होगा, मैं थोड़ी ना इतना लकी हूँ, कैसे करूं, क्या करूं। ये भी मन का बंधन है, इससे ऊपर उठना है। हाँ, सब प्रकार के बंधन समाप्त, सदा जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करते रहो। जीवन मुक्त, कोई भी आत्मा हमारे जीवन को बंधन में न डाले। हम सदा जीवन मुक्त हैं, हम मुक्ति के आलम में रह रहे हैं, हमारे पर कोई बंधन नहीं है ना। बड़ी बात स्लोगन है, संकल्पों को बचाओ तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। संकल्पों को बचाना है हमें, क्योंकि हमारे संकल्प ही है जो हमें फंसाती है। और ये उस तरह से है जैसे मकड़ी के जाले से भी कमज़ोर है इस दुनिया के सहारे। हम किसी को सहारे दाता समझ लेते हैं, तो वो मकड़ी के जाल से भी कमज़ोर है, क्योंकि वो मनुष्य है ना। देहधारी का सहारा कभी भी हमेशा के लिए नहीं होता, कभी ना कभी तो हमें दर्द मिल ही जाएगा। तो हमें अपने संकल्पों को बचाना है, तो समय बोल सब स्वतः बच जाएंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्र है मीठे बाबा, वो बाबा के प्यारे प्यारे बच्चे। थैंक यू बाबा। ऑल इज़ वेल ऑलवेज। ओम शांति।